जिस पत्नी ने पति को गरीब समझकर छोड़ दिया, वही निकला करोड़ों का मालिक। उत्तराखंड के पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। ये गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग मेहनती और सादगी भरे जीवन जीने वाले थे। ज़्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूरी और खेती करते थे। इसी गांव में एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां रवि अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। रवि बहुत सीधा, ईमानदार, बहुत मेहनती इंसान था। वो कभी किसी के यहाँ मजदूरी करता, कभी मंडी में दुकानदारों का सामान ढोने का काम करता, तो कभी किसी के घर पर चल रहे काम में मजदूरी करता। उसकी कमाई बहुत कम हो पा रही थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा कोशिश करता कि रेखा को किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन रेखा की सोच बिल्कुल अलग थी। रेखा शहर में शान शौक में पली बढ़ी लड़की थी। उसके शौक अच्छे कपड़े पहनना, स्वादिष्ट खाना और आराम की जिंदगी पसंद थी। शादी के समय उसने सोचा था कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वो रवि के छोटे से घर में आई तो उसका मन दुखों से भर गया। घर की दीवारें मिट्टी की थी, छत पर घास फूस से ढकी, और घर में कोई ज़्यादा सामान नहीं थे। समय बीतने के साथ रेखा का व्यवहार बदलने लगा। वो ज़्यादातर रवि को ताने देने लगी। एक दिन गुस्से में उसने रवि से कहा, रवि, क्या तुम जीवन भर इसी तरह मजदूरी करते रहोगे या कुछ और भी करोगे? क्या तुम मुझे अच्छी जिंदगी नहीं दोगे? रवि ने शांत आवाज में कहा, रेखा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समय दो, मेहनत से सब बदल जाएगा। फिर भी रेखा को रवि की बातों पर कोई भरोसा नहीं था। कुछ समय बाद दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। रेखा ने अपना सारा सामान उठाया, बहुत कड़वे आवाज में बोली, अब मैं तुम्हारे जैसे गरीब आदमी के साथ अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। इतना कहकर उस गांव को छोड़कर शहर चली गई। उस दिन रवि को बहुत दुख हुआ, वह अंदर से बहुत टूट गया। जिस इंसान ने वह अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता था, वही उसे छोड़कर चली गई। बहुत दिनों तक रवि बहुत शांत रहने लगा। गांव के लोग उसे समझाते, लेकिन उसके दिल की टूटन कम नहीं होती थी। एक दिन वो घर के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। उस दिन उसने एक फैसला किया, अगर किस्मत ने मुझे गरीब बनाया है तो मैं अपनी मेहनत से इसे बदल कर दिखाऊंगा। दूसरे दिन उसने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी समोसे की दुकान खोल ली। सुबह सुबह उठकर समोसे के लिए आलू उबालना, फिर समोसे को तैयार करना, वैसा समोसा जैसा कहीं नहीं मिलता, बहुत स्वादिष्ट समोसे, फिर मुस्कुराकर ग्राहकों को समोसे देना, यही उसकी रोज की दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे उसके समोसे पूरे इलाके में मशहूर होने लगे। सड़क पर चलने वाले लोग और गांव के लोग, मजदूर, सब उसकी दुकान पर रुकने लगे। कुछ दिनों बाद उसने समोसे के साथ दही और जलेबी भी बेचने शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया। एक दिन दूसरे शहर से आए एक बड़े व्यापारी ने उसकी मेहनत देखी। उसने रवि से कहा, तुम बहुत मेहनती हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें होटल का काम सिखा सकता हूँ। रवि बिना देरी किए हाँ बोल दिया। वो व्यापारी रवि को शहर ले गया, होटल का पूरा काम सिखाया। रवि दिन रात मेहनत करता। कई सालों बाद उसकी छोटी सी दुकान बड़े से ढाबे में बदल गई। उस ढाबे का खाना इतना मशहूर हो गया कि लोग दूर दूर से वहां आने लगे। कुछ समय बाद रवि ने शहर में एक होटल खोल लिया। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण उसका कारोबार तेजी से बढ़ता गया। देखते ही देखते उसके कई होटल और हो गए। कुछ सालों में वह करोड़ों का मालिक बन गया। अब उसके पास एक बड़ा बंगला था, महंगी महंगी गाड़ियां थीं, हजारों कर्मचारी उसकी कंपनी में काम करते थे। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी रवि अपने गांव को नहीं भूला। उसने गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बनवाया, सड़क बनवाई और गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया।
उधर रेखा की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। जिस आदमी के साथ वो शहर गई थी उसने कुछ समय बाद रेखा को छोड़ दिया था। समय बीतता गया, उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। एक दिन मजबूरी में उसने नौकरी ढूंढने निकली। उसे शहर के बड़े कंपनी में इंटरव्यू देना था। जब वो कंपनी के लग्जरी ऑफिस में पहुंची तो हैरान रह गई। चारों तरफ ऊंची इमारतें, महंगे फर्नीचर, सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे थे। उसे बताया गया आज कंपनी के मालिक खुद इंटरव्यू लेंगे। रेखा घबराते हुए ऑफिस के अंदर गई। जैसे उसने सामने बैठे आदमी को देखा, उसकी चाल और सांस दोनों थम गई। वो आदमी कोई और नहीं, रवि था। रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे वो दिन याद आ गया जब वो रवि को गरीब कहकर छोड़ दिया था। रवि ने शांत आवाज में कहा, बैठ जाओ रेखा। रेखा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो रवि, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ क्षण ऑफिस में सन्नाटा छा गया। फिर रवि बोला, जब मैं गरीब था तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं अब अपनी किस्मत खुद बदल कर दिखाऊंगा। धीरे से रेखा बोली, काश उस दिन मैं तुम्हारे साथ रहती। रवि ने गंभीर आवाज में कहा, जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। फिर उसने कहा, अगर तुम मेहनत करना चाहो तो मेरी कंपनी में तुम्हें नौकरी मिल सकती है, लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ एक कहानी है। रेखा चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। उसे समझ आ गया था कि उसने पैसों के लालच में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। आज उस गांव के लोग रवि का नाम गर्व से लेते हैं। लोग कहते थे, जिसे कभी गरीब समझा गया उसने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखी। जो लोग मुश्किल समय में आपका साथ छोड़ देते हैं वो आपकी सफलता के हकदार नहीं होते। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बुरे समय में भी साथ निभाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। मैं इस तरह की कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। इस तरह की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।